हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर कि हम लोग आप फतेहपुर वाले हैं और फतेहपुर वाले हमेशा मेहमानाने इकराम का खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस मुशायरे में, आज के इस मुशायरे व कवि सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि मेहमानाने खुसूसी मोहतरम जनाब नानक दीन भुर्जी साहब, आदरणीय नानक दीन भुर्जी साहब मंत्री जी, जो आपके दरमियान अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं चाहता हूं, ये हमारे बड़े हैं और जब बुजुर्गों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के दरमियान कुछ बहुत ही कीमती बातें आपके दरमियान रखें। ये मेहमान है और फतेहपुर अपने मेहमान का कैसे इस्तकबाल करता है पूरे मजमे से मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बताएं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि जब भारत में 75 साल के बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे पूरे देश के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने तिरंगा अपने अपने छतों पर, अपने अपने प्रतिष्ठान पर फहरा करके भारत में एक बेमिसाल जो एकता पेश की है। ऐसे मौके पर हम आप सभी को आज बधाई देने के लिए आए हैं। ये बधाई के पात्र हमारे के फतेहपुर के एसडीएम, फतेहपुर के एसएचओ, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो सारा अमला है, हम बधाई देना चाहते हैं कि हमारे साथी शाहिद अली जी, कैस अंसारी जी और सबसे हमारे मित्र मोहम्मद खालिद साहब, जो इन सब तक हमें पहुंचाने का काम और आज यहां लाने का मौका मिला है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में जब मैं छात्र जीवन में था 88, 89, 90 में, तब हम लोग शिक्षाविद डॉक्टर समर सिंह साहब का बहुत सम्मान से नाम सुना करते थे। एक दो बार हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन आज हमें साक्षात मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम डॉक्टर समर साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। इस कमेटी के सभी आयोजक मंडल का भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे मोहम्मदपुर खाला के एसएचओ राणा साहब एक आम नागरिक की भांति आप सबका स्नेह, प्यार और सम्मान देने का जो काम किया है, हम आपको बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये मुशायरा अब सम्मेलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है
जो इस क्षेत्र में लगातार चुनाव से लेकर आज तक, आज भी मैंने 3 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक 4 जगह मैंने जनसंपर्क सभाएं की है। 9:30 बजे मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बेहद खुशी है जो आप लोगों ने मुझे स्वागत किया, जो सम्मान किया। हमारे साथी लाल मोहम्मद जी, हमारे साथी उत्तम यादव जी, हमारे नेता राम लखन यादव जी, हमारे ओएसडी लालन गुप्ता जी, हमारी बहन आरती गुप्ता जी, अर्चना गुप्ता जी, तमाम साथियों के साथ आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, काफी अनुभवी लोग आपके बीच में आए हैं। हम तो राजनीति से जुड़े हैं और हम राजनीति में आप लोगों के बीच में आज कोई बाधा नहीं बनना चाहते हैं। आज यहां राजनीति का समय नहीं है, हमें आपसे वोट नहीं मांगना है। हम आपके मान सम्मान के लिए हम हर समय खड़े रहेंगे, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे भाई शाहिद अली गए और बताया कि फतेहपुर के एसडीएम ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। हमारे माननीय योगी जी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ सबका विकास लेकर के हम संविधान के अंतर्गत हम हिंदू नहीं देखते, हम मुसलमान नहीं देखते, हम सिख नहीं देखते, हम मानवता देखते हैं। हमारे दरवाजे रात के 12 बजे खाली खुले रहते हैं। मेरे दोनों मोबाइल रात भर खुले रहते हैं। छोटा से भी छोटा कार्यकर्ता मुझसे बात कर सकता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, तमाम सरकारें बनी, तमाम सरकारों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत बोने का काम किया। नफरत बो करके मुसलमानों में आतंक फैलाने का काम किया। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे किसी मुसलमान भाई पर आंच नहीं आने दी जा रही है। हमारी पार्टी का संकल्पित है, लेकिन हमारी पार्टी जो गुंडागर्दी करते हैं, जमीनों पर जो कब्जा करते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उन पे कड़ा कानून योगी जी का चलता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात का होगा, वो संविधान के अंदर आएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि चाहे मेरे कायस भाई हो, चाहे मेरे खालिद साहब हो, चाहे मेरे साथी शाहिद अली साहब हो, चाहे लाल मोहम्मद जी हो, उत्तम जी हो, रब्बानी साहब हो, ये सब मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं इनको सीमा के अंदर हमेशा रहकर काम करने का भरोसा देता हूं कि आप पार्टी के अंदर अनुशासन से काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी, मैं आप लोग बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ हो,
तो हमारा मोबाइल नंबर खालिद साहब से ले लेना। मैं माननीय योगी जी से, स्वतंत्र देव जी से, ब्रजेश पाठक से, केशव मौर्य से, जिससे सहायता होगी मैं आपकी सहायता दिलाने का काम करूंगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और तमाम पार्टियां रही जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति की, लेकिन हमारे मुसलमान भाई अब शिक्षा में आ गए हैं। अब मुसलमान भाई बहकावे में नहीं आएंगे। मुसलमान के बेटे अब डॉक्टर हो रहे हैं, अब इंजीनियर हो रहे हैं, आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं। अब मुसलमान का भाई हथकरघा नहीं चला रहा है, मुसलमान का भाई बकरी नहीं चला रहा है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के लोगों, आप लोग राशन न मांगिए, आप लोग चावल न मांगिए सरकार से, आप लोग शिक्षा मांगिए। अच्छी शिक्षा चाहिए आपको, आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए। जब शिक्षित हो जाएंगे तो राशन आपके घर में आ जाएगा, सारी व्यवस्था आपके घर में आ जाएगी। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे, आतंकवादी नहीं बनेंगे, गुंडा नहीं बनेंगे, बदमाश नहीं बनेंगे, बैड एलिमेंट नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, गजेटेड अफसर बनेंगे। और एक जाति, एक परिवार, एक घर के इशारे पर कुर्बानी देने वाले अब नहीं हैं। उनकी ईंट से ईंट उखाड़ करके उनके गांव में फेंक आएंगे, उनके घर पे फेंक आएंगे, उनकी छत पे फेंक आएंगे। अब वो कहेंगे अगले चुनाव में कि हमें कई साल आपने यूज किया और आप पूरा प्रदेश का खजाना एक गांव में भर लिया, लूट ले गए। अब इस खजाने को हम अपने गांव में रखेंगे, घर में रखेंगे, अपने परिवार में रखेंगे। इस खजाने को एक जिले में, एक गांव में, एक परिवार में नहीं जाने देंगे। इन सब बातों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हम खालिद साहब को, कैफ साहब को और अपने भाई शाहिद अली साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि ये कार्यक्रम चले, सुचारू रूप से चले। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।